आइए देखते हैं क्लास 9 साइंस इम्पोर्टेंट MCQ चैप्टर 7 जीवों में विविधता। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? आंसर होगा सी, आर व्हिटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? आंसर होगा ए, केंद्रक झिल्ली का अभाव। फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने की क्या पाया जाता है? बी होगा हाइफे। निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? आंसर होगा डी, एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो फफूंद जगत का सदस्य नहीं है। निम्न में से एक क्रिप्टोगेम्स का सदस्य नहीं है? आंसर होगा डी, जिम्नोस्पर्मी। निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है? आंसर होगा डी, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जिम्नोस्पर्मी नहीं है। लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है? आंसर है सी, दोनों का, शैवाल का और फफूंद का। मांस एवं लिवरल डैश के उदाहरण है? आंसर होगा ए, बायोफाइटा। बायोफाइटा मांस और लिवरल के उदाहरण हैं। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? आंसर होगा ए, टेपवर्म। टेपवर्म। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? आंसर होगा सी, कछुआ में। जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है? आंसर होगा ए, प्रोटोजोआ मेटोजोआ। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है? आंसर होगा सी, मत्स्य वर्ग। एनेलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं? आंसर होगा बी, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एनेलिडा में पाए जाना उत्सर्जित तंत्र है। बुकलंग पाया जाता है? आंसर होगा ए, बिच्छू में। बिच्छू में बुकलंग पाया जाता है। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है? आंसर होगा बी, असमान। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति असमान होती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? आंसर होगा सी, अस्थियुक्त मत्स्य समुद्री घोड़ा की प्राणी है। लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? आंसर होगा ए, मछलियाँ। मछलियाँ में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? आंसर होगा ए, मेढक शीत रक्तीय प्राणी है। फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? आंसर होगा डी, काइटिन। काइटिन फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना होती है। अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन किस रूप में होता है? आंसर होगा डी, स्टार्च एवं वसा के रूप में होता है। लाइकेन किनके सहजीवन में से बनते हैं? आंसर होगा सी, शैवाल एवं फफूंदी के सहजीवन से बनते हैं लाइकेन। इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है? आंसर होगा डी, हॉर्सटेल। इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? आंसर होगा सी, आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से किस में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? आंसर होगा ए, निडेरिया। निडेरिया में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। लेडरबर्ग एवं लेडरबर्ग ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवांशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले होती है? यह होगा ई कॉली। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पे पाई जाती है। वंश वृक्ष के मदद से डैश को दर्शाते हैं? सी, ए और बी दोनों वर्गीकरण और जैविक विकास को दर्शाते हैं। वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कॉमन फाइलम मोलस्का के बाद जंतु, परंतु आर्थ्रोपोडा के पहले आता है? आंसर होगा सी, एनिफिलिडा। वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखते हैं? आंसर होगा ए, एनामिया। एनामिया में लाल रक्त कोशिकाएं रखते हैं। युगलिना को किस जगत में रखा जाता है? आंसर होगा बी, प्रोस्टिस्टा। युगलिना को प्रोस्टिस्टा में रखा जाता है।
कवक में अभाव होता है? आंसर होगा सी, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का कवक में अभाव होता है। मशरूम है? मशरूम आंसर होगा बी, कवक है। मशरूम एक कवक है। वर्गीकरण की इकाई क्या है? आंसर होगा ए, स्पेसीज। वर्गीकरण की इकाई जो है वो स्पेसीज है। व्हीटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? आंसर होगा सी, मोनेरा। मोनेरा सबसे प्राचीन जगत है। इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? आंसर होगा ए, जिम्नोस्पर्म में। किसने सर्वप्रथम द्विनामपत्ति प्रस्तावित किया? आंसर होगा बी, लिनियस। लिनियस ने सर्वप्रथम द्विनामपत्ति प्रस्तावित किया। इनमें से कौन न प्रोकैरियोट है और न यूकैरियोट? ये होगा आंसर वायरस। निम्न में से कौन दो विभिन्न स्पीशीज के प्रजनन से पैदा नहीं होती है? आंसर होगा ए, शावक। दो विभिन्न स्पीशीज के प्रजनन से पैदा नहीं होती है। दूध से दही बनाने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य होते हैं? आंसर होगा ए, मोनेरा। दूध से दही बनाने वाले सजीव मोनेरा जगत के प्रजाति होते हैं। न्यूमोनिया, टीबी, कोढ़ रोग पैदा करने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं? ए होगा, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। डैश जगत के सदस्य यूकैरियोट नहीं होते हैं? आंसर होगा ए, मोनेरा। वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेकेल ने डैश के पद का सृजन किया था? ए होगा, फाइलम। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? ए होगा, जीवाणु। जीवाणु में स्वपोषी और परपोषी दोनों पाए जाते हैं। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म। पुष्पीय पौधे हैं। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभरचर कहा जाता है? आंसर होगा ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पौधे का पादप वर्ग उभयचर कहलाता है। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है? आंसर होगा बी, एक बीजपत्री में। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है? आंसर होगा बी, संघ एनिलिडा का। संघ एनिलिडा का नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट, जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? आंसर होगा ए, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा। जबड़ा विहीन मछलियों का क्या नाम है? आंसर होगा बी, एनाथा। जबड़ा विहीन मछलियों का नाम है एनाथा। नेक्स्ट, उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषता है? आंसर होगा ए, 3 कक्ष। उभयचर प्राणियों के हृदय की विशेषता होती है 3 कक्ष। इनमें से कौन अंडे देता है? आंसर होगा ए, प्लैटिपस। प्लैटिपस अंडे देता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्तनधारियों की पहचान है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। श्वेत ग्रंथिया, डायफ्राम और कॉर्पस कैलोस। इनमें से कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है? आंसर होगा बी, स्विफ्ट। मिथ्या या कूट खंडन में? आंसर होगा बी, अग्रखंड नए होते हैं। मिथ्या या कूट खंडन में अग्रखंड नए होते हैं। निम्न विकल्पों में किस में केडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है? आंसर होगा सी, टीनोफोरा। टीनोफोरा में नहीं पाई जाती है। निम्न विकल्पों में मेटाजोवा के किस फाइल में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं? आंसर होगा ए, सिलस्टांटा। समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइल का सदस्य हैं? आंसर होगा डी, एकाइनोडर्माटा। पोरीफेरा में पाए जाने वाले नलिका तंत्र के मदद से डैश क्रिया या क्रियाएं संपन्न होती है? आंसर होगा डी, सभी पोषण शोषण। सिलस्टांटा के सदस्यों में पाए जाने वाला निमैटोब्लास्ट मदद करता है? आंसर होगा डी, ABC दोनों पोषण प्रचलन सुरक्षा में।
निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों के अग्रभाग जमीन के संपर्क में आते ही जड़ विकास कर लेता है? डी होगा वॉकिंग फॉर्म। जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को डैश नहीं कहते हैं? आंसर होगा बी माइक्रोस्पोरोफिल्स। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादप जगत के किस समूह के दो वर्ग हैं? आंसर होगा ए एंजियोस्पर्म है। निम्न विकल्पों में कौन द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है? आंसर होगा बी पत्तों में शिराओं का समांतर होना। डैश स्तनपायी है परंतु प्रजनन में अंडा देते हैं? आंसर होगा ए डंक विल प्लैटिपस। किन मछलियों में गीलों पर ऑफरकुलम नहीं पाया जाता है? आंसर होगा ए कार्टिलेज मछलियों पर। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हैं? आंसर होगा डी मॉस। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस हैं। इनमें कौन संवहनी पौधे हैं? आंसर होगा सी फर्न संवहनी पौधे हैं। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियां में विभेदित नहीं रहता उसे कहते हैं? आंसर होगा ए थाइलस। थाइलस कहते हैं। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव हैं? आंसर होगा सी स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय जीव हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जंतु जगत के किस समूह के सदस्यों में होता है? आंसर होगा ए यूरोकॉर्डेटा। उभयचर वर्ग के जंतु अनियत तापी होते हैं, अतः सी आंसर होगा ग्रीष्म मौसम में इनमें एस्टिवेशन परंतु शीत मौसम में हाइब्रेशन करते हैं। नाखून युक्त 5 उंगलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्यों का प्रमुख गुण है? आंसर होगा ए रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के प्रमुख गुण हैं। जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्यों में हृदय में 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाता है? आंसर होगा ए पक्षी एवं स्तनपायी में दोनों में पाए जाते हैं। जंतु जगत के किस फाइल में सदस्यों में आहार नाल होता है परंतु शरीर गुहा एवं गुदा द्वार नहीं होते हैं? आंसर होगा ए प्लैटीहेल्मिंथेस। जंतु जगत के किस फाइलम में के सदस्यों में शरीर की लंबाई कोशिका की लंबाई में वृद्धि पर निर्भर करती है न कि कोशिका के विभाजन पर? बी होगा स्कैमलिपिसस। जंतु जगत के फाइल्स के सदस्यों के शरीर गुहा तो होती है परंतु यह शरीर गुहा सिलोम नहीं होते हैं? आंसर होगा डी ए बी सी दोनों पोरीफेरा सिलेंट्राटा आर्थ्रोपोडा। ये तीनों शरीर गुहा में नहीं होती है। जंतु जगत के डैश फाइल के सदस्यों में पादप मांसल होता है? आंसर होगा सी मोलस्का। मोलस्का पादप मांसल होते हैं फाइलम के सदस्यों में। डैश मछलियों के गलफड़े का पर परजवी होते हैं? आंसर होगा सी ग्लोचिडियम। ग्लोचिडियम मछलियों के गलफड़े पर परजवी होते हैं। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में एकेडमिक में या और अन्य एग्ज़ामों में कंपटीशन में पूछे गए हैं उन्हें संग्रह किया गया है।